everyone. Today I am going to take the chapter the third level of class 12, that is from your book Vistas. The third level which is written by जैक फिने। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं थर्ड लेवल में। चार्ली है जो मेन कैरेक्टर है, वो 31 इयर्स ओल्ड है। उसकी हैबिट है स्टैम्प कलेक्टिंग की और ही इज़ अ विक्टिम ऑफ स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी एंड फियर, वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। मतलब वो एक तरह से पीड़ित है, वो काफ़ी स्ट्रेस लेता है, इनसिक्योर है और वो एकदम से चला जाना चाहता है। वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी, यानी कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे टेंशन्स है, यहाँ से वो एग्जैक्टली चला जाना चाहता है पास्ट में। लुइसा सैम उसका फ्रेंड है, चार्लीज फ्रेंड, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। लुइसा जो चार्ली वाइफ है, चार्ली की वाइफ है। आप इस चैप्टर में जो थीम है वो ये पढ़ेंगे, थीम ऑफ इस्केपिज्म, मतलब यहाँ से स्केप करने की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है यहाँ से स्केप करने की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज, आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मैंने बताया हूँ कि नॉट ओनली एज अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज, मतलब कि ये मनोवैज्ञानिक ढंग से जाने की बात ही नहीं है, बल्कि देखो हम इस चार्ट में देख सकते हैं प्रेजेंट डे वर्ल्ड इट शोज़ दैट इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, फियर, यानी कि ग्रिम ऑफ रियलिटीज़ जो है वो यही है कि यहाँ पर बहुत सारे परेशानियाँ हैं, फियर है, डिज़ायर टू स्टे, यानी कि ये डिज़ायर करता है स्टे करने के लिए। कहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं पास्ट में, तो पास्ट को अलाइव करके, जिंदा करके रख रहे हैं, यानी कि जो हमारा जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है, कीप द पास्ट अलाइव। अब देखते हैं नेक्स्ट जैक फिनी। आप देखेंगे फर्स्ट फेस में ये दिखाएगा कि वो जैक फिनी जो हमारा जो ऑथर है, राइटर है, तो जैक फिनी इंटरवीव्स अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यानी कि दोनों को मिक्स करते हैं, फैंटेसी और रियलिटी। ही मेक्स फैंटेसी एंड रियलिटी। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन और रियलिटी जो अभी रियल वो वर्ल्ड की बात करेंगे। चार्ली, ठीक है, अभी हमें स्टोरी नरेट करेंगे चार्ली। तो ही इज़ अ वंडरर, वंडर्स मतलब वो मूव करता है, वंडर्स वन वर्ल्ड टू अनदर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ। तो मैंने इस चार्ट में आपको बताया है कि चार्ली का जो कैरेक्टर है वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, मतलब वो प्रेजेंट में भी है पर प्लस वो पास्ट को भी अपने अंदर जिंदा करके रखा है, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में मैंने आपको भी बताया कि इट इज़ फुल ऑफ फियर, रश, हरी एंड वरीज, मतलब डर है, भाग दौड़ है, चिंताएं हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन पास्ट के ओल्ड वर्ल्ड को आप देखेंगे चार्ट में मैंने लिखा है रोमांस है, पीस है, ब्यूटी है, तो वो उसे बहुत पसंद है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं चार्ट में और चार्ली के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। नाउ सी चार्ली एज अ नरेटर, आप देखेंगे वो थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जो हमारा कैरेक्टर है, यानी कि ग्रैंड लेवल में मेट्रो स्टेशन है ये एक्चुअली, और इसके लेवल है थर्ड लेवल, यहाँ पर शो कर रहा है कि जैसे कि अंडरग्राउंड रेलवे का पहला लेवल हो गया, फिर उसके नीचे सीढ़ियाँ जाएंगी, उसके नीचे भी और आगे सेकंड लेवल है। लेकिन चार्ली के हिसाब से और नीचे जाने पर सीढ़ियों से अंडरग्राउंड थर्ड लेवल भी है, तो ऐसा ही बताने की कोशिश करेंगे। और लेकिन सैम जो उसके फ्रेंड हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनका रिएक्शन क्या है आप देखेंगे। शुरू के लाइन में बताया गया है वेकिंग ड्रीम, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो जागते हुए ये बातें जो है सपना देखने के जैसे, क्योंकि थर्ड लेवल के बारे में वहाँ के स्टेशंस के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि थर्ड लेवल नहीं है। वो अपने टाइम टेबल को देख करके और सब देख करके वो इस बात को कसम खा के कहते हैं कि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर केवल दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। तो
उनके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैं चार्ली के, वो सैम, वो कहते हैं ये तो जागते हुए सपना देख रहे हैं। विश फुलफिलमेंट यानी कि जागते हुए अपनी इच्छा को पूरा करने सपनों में। रीज़न क्या है उन्होंने दिया है, उनकी जो दुख है, अनहैप्पीनेस है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वरी है, इसी वजह से वो हमेशा जो है अपने आप को इस तरह से जागते हुए सपना देखते हैं और अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा उसके फ्रेंड ने, सैम ने बताया, और उसके सारे दोस्त भी इसी तरह से को अगर देखेंगे तो आपको चैप्टर को समझने में बहुत इजी होगा। देखो, चार्ली वन नाइट लास्ट समर ऑफिस हरी टू गेट अप टाउन। तो एक रात क्या होता है कि चार्ली जो है, समर का टाइम है तो वो ऑफिस में रहता है, तो वो अपने टाउन के लिए, अप टाउन मीन्स जहाँ पर वो रहता है रेजिडेंशियल एरिया होती है, वहाँ पर वो जाने के लिए वो जल्दी में रहता है। तो वहाँ जाने के लिए वो सबवे को ज़्यादा बेटर मानता है। तो वो सबवे क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड रेलवे होती है। सबवे का मतलब अंडरग्राउंड रेलवे, ठीक है। तो वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू में उसका ऑफिस था। वहाँ से वो जाने के लिए वो एग्जैक्टली आता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है। अब वहाँ पर वो स्टेशन पे जाता है तो सीढ़ियों से जब वो नीचे उतरता है, तो जैसे कि सीढ़ियाँ हैं वहाँ से वो नीचे उतरता है तो उसको फर्स्ट लेवल मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है ग्रैंड सेंट्रल में। तो फर्स्ट लेवल में जो ट्रेन है वो एग्जैक्टली 20th सेंचुरी की ट्रेन अवेलेबल थी, मतलब उस समय के लिए वो 20th सेंचुरी थी जब ये स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन है। सेकंड लेवल जो है सब अर्बन ट्रेन लीव्स, मतलब कि आउटर पार्ट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर सब अर्बन, ठीक है, ट्रेन जाने के लिए वहाँ पर मिलती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये थर्ड लेवल में जाने की बात कर रहा है। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट चार्ट हाउ ही इज अगेन डिस्क्राइबिंग अबाउट द थर्ड लेवल। ओके, सी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक ट्री। आपके बुक में मेंशन किया गया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है पेड़ की तरह से ग्रो कर रहा है। कैसे, हम ये देखेंगे। टनल, वहाँ पर बहुत सारी सुरंग है और वो सुरंग ऐसी है कि एक एंड टाइम स्क्वायर पे है, निकलता है, तो दूसरा एंड उसका सेंट्रल पार्क की तरफ निकलता है। और सेंट्रल स्टेशन को ग्रोइंग लाइक ट्री बताया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर के सीढ़ियाँ हैं, नीचे इतनी सारी कॉरिडोर्स और सीढ़ियाँ हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ के जो रूट्स होते हैं उसी तरह से ये नीचे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब इस चार्ट में हम देखते हैं कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसे जा रहा है। तो चार्ली फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी कि वो बहुत सारी सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा है अंडरग्राउंड, और इसी तरह से बहुत सारी सीढ़ियों को जब वो उसने नीचे की ओर गया तो वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू चार्ली वो थर्ड लेवल पे चला गया। तो थर्ड लेवल में जब वो गया तो क्या चीज़ वो देख रहा है, रूम वॉज स्मॉलर, यानी कि छोटे छोटे कमरे हैं, फीवर टिकट विंडोज़, यानी कि टिकट विंडोज़ जो टिकट के लिए है बहुत कम है वहाँ पर। ट्रेन गेट्स, ट्रेन के लिए जाने के लिए गेट्स लगे हुए, ट्रेन गेट्स हैं। इंफॉर्मेशन बूथ, यानी कि वहाँ पर जो काउंटर है इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। ओपन फ्लेम गैस लाइट, यानी कि आप देखेंगे वहाँ पर जो गैस लाइट्स है जो पुराने ज़माने में यूज़ करते हैं, जिसकी लाइट कांस्टेंट नहीं रहती है, फ्लिकरिंग होती है, यानी कि वो गैस लगी हुई है वहाँ पर। ब्रास स्पिटून्स है, ब्रास स्पिटून्स मतलब कि एक मेटल है ब्रास, जिसमें थूकने के लिए, स्पीट का मतलब थूकना होता है, तो उसके लिए वह कंटेनर रखी हुई है।
ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स, वहाँ पर जो लोग उनको मिल रहे हैं वो पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे। हैंडल बर्न मोस्टेस, यानी कि उनकी जो मूछें हैं एक पर्टिकुलर शेप में है, जो जिसका कि नीचे वाला पोर्शन जो है थोड़ा सर्कुलर होता है, उसको बोलते हैं हैंडल बार मोस्टेस। साइड बर्न्स भी ये एक ओल्ड फैशन्ड हेयर स्टाइल है, उसको साइड बर्न्स इन्होंने बताया है, ओल्ड स्टाइल है ये। और वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और देखा, लोकोमोटिव यानी कि इंजन। वो एक्चुअली कैरियर एंड आइव जो अमेरिकन ओल्ड कंपनी है, वो उस ज़माने में जो कंपनी थी उसकी इंजन्स को उन्होंने देखा, इसको डिस्क्राइब किया। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाला भी था, उस न्यूज़पेपर वाले के पास जब वो गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पेपर जो रखे हुए द वर्ल्ड उसमें छपा हुआ था। तो जब वो प्रेजेंट में आकर के लाइब्रेरी में जाकर के चेक करता है तो पता चलता है द वर्ल्ड एक्चुअली 11 जून 1894 का जो न्यूज़पेपर है वो रिप्रेजेंट उस समय क्या कर रहा है, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में डेट देख रखी थी, वो 11 जून 1894 लिखा हुआ था। तो ये सभी चीज़ें आप देखोगे चार्ट में, इट ऑल इंडिकेट्स दैट थर्ड लेवल, यानी कि ये सभी जो है थर्ड लेवल को ओके। अब देखें कि चार्ली जो है वहाँ पर जब थर्ड लेवल पे चला जाता है तो वहाँ पर एक टिकट विंडो है, तो टिकट विंडो के पास वो जाता है तो वहाँ पर उसको वहाँ जाकर के वो 2 टिकट्स के लिए बोलता है गैल्सबर्ग इल्यूनियस के लिए। ठीक है, गैल्सबर्ग इल्यूनियस को डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत अच्छा शहर है और वहाँ पर लोग बहुत अच्छे से रहते हैं एंड वेरी पीसफुल एटमोसफियर इज़ देयर। तो आप देखेंगे वो क्लर्क जो है वो जब 2 टिकट के लिए क्लर्क के पास जाता है तो क्लर्क उसको घूरते हुए देखता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड मनी ओल्ड स्टाइल, उसको जो पैसे चाहिए उस ज़माने की करेंसी चाहिए, और ये तो न्यू करेंसी वो मॉडर्न वर्ल्ड के जो 20th सेंचुरी की करेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली उनको 1894 के टाइम पे जो करेंसी चलती वो चाहिए। नोडेड एट द मनी, यानी कि वो पैसे को देकर के सिर हिलाने लगे, और दैट इज़ नॉट द मनी। उन्होंने रिएक्शन दिया क्लर्क ने कि ये पैसे नहीं चलेंगे, ये पैसे नहीं है, और उसने गुस्से में भी कहा डोंट ट्राई टू चीट। किसने? क्लर्क ने। इसलिए क्लर्क ने गुस्से में कहा थोड़ा घूरते हुए कि डोंट ट्राई टू चीट। नेक्स्ट डे अब क्या होता है कि लंच के समय में वो जाता है ड्रू $300, यानी कि वो बैंक जा कर के $300 को एक्सचेंज करता है और लेकर के बॉट ओल्ड करेंसी, वो पुरानी करेंसी को वो परचेस करता है। नेवर फाउंड द कॉरिडोर लीड्स टू द थर्ड लेवल, लेकिन वो पैसे ले तो ओल्ड करेंसी उसने ले लिया, लेकिन वो जब स्टेशन पे जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कॉरिडोर से जब नीचे उतरता है सीढ़ियों से, तो उसे थर्ड लेवल कहीं भी नहीं मिलता है। लुइसा इज़ वेरी मच वरीड, वो बहुत परेशान है क्योंकि चार्ली जाकर के जो थर्ड लेवल की तलाश करता है और उसे कोई सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो बहुत परेशान है। तो डिडेंट वांट चार्ली टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, वो नहीं चाहती है कि चार्ली जाकर के अब और अपना टाइम वेस्ट करे और थर्ड लेवल की तलाश करे। चार्ली स्टॉप्ड लुकिंग, फिर चार्ली ने भी बंद कर दिया थर्ड लेवल की तलाश करना। ओके, नाउ अब चार्ली एंड लुइसा एवरी वीकेंड मीन्स सैटरडे एंड संडे लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ली और उसकी वाइफ दोनों लोग मिलकर के अब थर्ड लेवल की तलाश कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? तो ये बता रहे हैं कि हैव प्रूफ, उनके पास सबूत आ गया। सबूत क्या है? अब हम लोग ये देखते हैं चार्ट में। सैम वेनर डिसअपियर्ड, तो सैम वेनर कौन है? ये उनके फ्रेंड हैं जो साइकेट्रिस्ट भी हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट है, वो फ्रेंड है। वो एक्चुअली ये इंसिडेंट है कि
फर्स्ट डे कवर, ग्रैंडफादर, चार्ली एंड देन लेटर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर एक्चुअली जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, जिन लोगों की हैबिट होती है स्टैम्प कलेक्ट करने की, वो लोग ये सोचते हैं कि कोई भी कलेक्शन उनके पहले, सबसे पहले उनके पास आ जाए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जाकर के स्टैम्प जो नया आया है उसको कलेक्ट करेंगे और एक इन्वेलप, ब्लैंक इन्वेलप लेंगे और उसके ऊपर वो टिकट लगा देंगे और अपना ही एड्रेस इन्वेलप पे लिख देंगे और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देंगे। तो वो पोस्ट ऑफिस जाएगा और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे तो डेट भी पड़ेगा, सील लगेगा तो डेट पड़ेगा और वही एग्जैक्टली उन्हीं के एड्रेस पर वो आ जाएगा। तो टिकट के ऊपर जो डेट लगेंगे वो एक प्रूफ हो जाता है कि वो उस दिन उन्होंने वो टिकट को यूज़ किया। तो यही है फर्स्ट डे कवर। तो ग्रैंडफादर के समय से वो कलेक्शंस आ रहे थे उनके पास, फर्स्ट डे कवर वो ले रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या नोटिस किया कि ऐसे ही अपने कलेक्शंस को देख रहे थे चार्ली और उनको फर्स्ट डे कवर मिल गया। वो फर्स्ट डे कवर उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वो इन्वेलप क्या था, वो एक्चुअली उन्होंने वो एक लेटर पाया, जिस लेटर में जब इन्वेलप को उन्होंने खोला, क्योंकि एड्रेस तो ग्रैंडफादर का दिया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने खोला तो अंदर लेटर चार्ली के नाम पर लिखा हुआ लेटर है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एविडेंस था उनके पास, तभी वो तलाश कर रहे थे। अब देखेंगे कि लेटर का कंटेंट क्या है, क्या लेटर में सैम ने इनको लिखा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। तो लेटर का जो कंटेंट है वो ये है कि सैम बताता है लेटर में चार्ली को कि उसने स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर में जाकर के, स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर में जाकर के बॉट $800 ओल्ड करेंसी, यानी कि $800 की पुरानी करेंसी को वो परचेज करता है और वहाँ पर जाकर के उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज लिटिल हे फीड ग्रेन बिजनेस इन 1894। कहने का मतलब है कि हे क्या होता है, पशुओं के लिए जो हे होते हैं, फीड पशुओं के लिए जो चारा होते हैं, ग्रेन बिजनेस अनाज का जो बिजनेस है, यही बिजनेस उसने स्टार्ट किया और कुड नॉट गो फॉर ओल्ड बिजनेस। वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता था वहाँ जा कर के। अब ये आप सोचिए कि सैम का पुराना बिजनेस क्या था। तो पुराना बिजनेस मतलब वो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या करता था, एक साइकेट्रिस्ट, यानी कि वो एक साइकेट्रिस्ट था, लोगों को ट्रीटमेंट देता था। लेकिन वहाँ पर जा कर के वो ये बिजनेस तो कर नहीं सकता था क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल था, कोई वॉर नहीं होते थे, लोग बहुत आराम से रहते थे। तो ये सब फर्स्ट डे कवर में ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो हमको ये समझ में आ गया, इस चैप्टर में हम लोग चार्ली के माइंड को समझ रहे, चार्ली